मंगलमूरति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधिरो ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा मंचस्थ महात्मा गण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माता एवं बहनों, गुरु महाराज सत्संग योग के चतुर्थ भाग में लिखे हैं कि आत्मज्ञान के अलावे जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान अज्ञान है। अज्ञान मतलब माया का ज्ञान। माया का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। माया का ज्ञान जब तक है तब तक माया में है और जन्मत मरत दुख दुख होते रहता है। गुरु महाराज के वाणी में है, आवागमन सम दुख दोजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। जन्मना मरना, शरीर में रहना, शरीर छोड़ना, इससे बढ़कर दूसरा दुख नहीं है। इन दुखों से छूटने के लिए आपको परमात्मा से योग करना पड़ेगा। परमात्मा से योग करने के लिए अपनी मृत्यु को संसार विषयों से मोड़ कर ऊपर ले जाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर। यह सूरत जब तक मन संसार में रहता है तब तक विषय में मन रहता है। जब मन विषय से उपराम हो जाता है तो इसी मन को सूरत की संज्ञा दी गई है। मन उल्टे तो सूरत कहावे, जब मन उलट जाता है तो इसी को सूरत के संज्ञा दी गई है। यह मन जब पिंड से ऊपर उठकर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है तो यही ब्रह्मांडी मन हो जाता है। इस ब्रह्मांडी मन को जो जान जाता है वह ब्राह्मी अवस्था में चला जाता है। बाबा कबीर ने कहा, जीवन से मरना भला जो मर जाने कोय। मरने पहले जो मरे तो अजर और अमर होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जिस जीवन में हम आप हैं, यह इस जीवन में तो कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष। इन विकारों में ये मन फंसा हुआ रहता है। जब इन विकारों से मन ऊपर उठकर स्थूल मंडल को पार कर सूक्ष्म मंडल में चला जाता है, इसको भी एक दिव्य मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जो अवस्था हमारा आपका पिंड में था, पिंड से ब्रह्मांड में जाने पर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यह ब्राह्मी अवस्था हो जाता है
और यह जीवन मृत्यु एक प्रकार की मृत्यु हो जाती है। जीवन से मरना भला, जिस जीवन में हम आप हैं इस जीवन से अच्छा है मरना भला। जो मर जाने को, जो मरने के लिए जानता है, मतलब पिंड से अपने वृत्ति को सिमट कर जब ब्रह्मांड में ले जाते हैं तब उनकी अवस्था एक विलक्षण अवस्था हो जाती है। सूरदास जी महाराज ने कहा, नैन नाश का अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। नैन नाश का अग्र, ये अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना, ये बिना ठीक ढंग से गुरु शक्ति जाने नहीं होगा। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जानकर जो दोनों दृष्टि धाराओं को समस्थल सम करते हैं, बराबर करते हैं, उन्हीं की दृष्टि ऊपर उठ जाती है और तब उनके ब्राह्मी अवस्था आ जाती है। यह अवस्था बड़ी विलक्षण अवस्था है। गुरु महाराज कहते थे कि जिस प्रकार हम आप पिंड में रहते हुए स्थूल संसार में देखते हैं, सुनते हैं, विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब स्थूल मंडल से आप ऊपर उड़ जाएंगे, सूक्ष्म मंडल में चले जाएंगे, तो सूक्ष्म मंडल में भी देखना होता है, वहाँ भी सुनना होता है। लेकिन वहाँ देखने के लिए ये जो तीन दृष्टियाँ हैं इनसे ऊपर उठना पड़ता है। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, इन दृष्टियों से जब ऊपर उठते हैं तब दिव्य दृष्टि जागृत होती है और इसी दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप को देखते हैं। और यहाँ यहीं पर दिव्य कान भी जागृत होता है, जिस दिव्य कान से अंदर की ध्वनि को सुनते हैं। यह ध्वनि बड़ी ही निर्मल ध्वनि है। इस ध्वनि को सुनने से मन निर्मल होता है। ऐसे तो हम आप सत्संग के बातों को भी सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए। लेकिन जब तक आपका मन पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में नहीं जाएगा तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, मन निर्मल नहीं। ऐसे तो प्रेरणा मिलती है, सत्संग की बातों को सुनने से पुण्य करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन सत्संग की बहुत बातों को आप सुनते हैं, बहुत व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन जब आपको कुसंग पड़ जाएगा तो कुसंग का असर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। उस समय आपका ज्ञान ध्यान सब कोठी कन्हा पर चढ़ा जाएगा। इसलिए जब आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहाँ की ध्वनि को, वहाँ के प्रकाश को, वहाँ जब विचरण करने लग जाएंगे तब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा। इस अवस्था में जब आप रहेंगे, इसी अवस्था के बारे में बाबा कबीर कहते हैं, जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे अजर अरो अमर हो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पायो पूर्ण परमानंद। ये साधारण मृत्यु जो होती है, इस साधारण मृत्यु में सभी को डरते हैं। मोदी जी को भी मौत का डर है, नीतीश जी को भी मौत का डर है। लेकिन जो उस अवस्था में चले जाते हैं उनको मौत का कोई डर नहीं होता है। मौत में क्या होता है? मौत में जीव को, ये हमारे आपके शरीर में जो 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 मलमूत्र विसर्जन करने का, जब तक हम आप अंधकार मंडल में हैं, हम आपको पूरी आसक्ति रहती है और नहीं इच्छा, मरने की इच्छा नहीं रहते हुए भी जबरन यमराज खींचकर हमारे शरीर से उस चेतन तत्व को, उस जीव को खींच करके इन्हें 9 द्वारों में से किसी द्वार होकर के जीव को जबरदस्ती जमराज ले जाता है। इसमें बड़ी तकलीफ, बहुत डर होता है। लेकिन जब इन 9 द्वारों से ऊपर उड़ जाते हैं तो उसमें जमराज का कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता है।
ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं, उनको मौत से भय नहीं होता है। गुरु महाराज वृद्धावस्था में कहते थे कब रहने की इच्छा नहीं करती है, तो शिष्य लोग कहने लगे हजूर ऐसा आप क्यों बोलते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं अरे बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने बुढ़ापा जो है बहुत कष्ट का है, बहुत दुखकर होता है, अंग अंग में दर्द होता है, अंग अंग में पीड़ा होती है, रोगी होने पर भी कष्ट होता है। लेकिन जो अपने को इस जड़ से फुटा लिए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं होता है, उसको मौत से कोई भय नहीं होता है। इसीलिए वह कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है उस मौत को तो महापुरुष आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पाइयों पूर्ण परमन। ऐसे तो उस शरीर के रहते पूर्ण परमात्मा का ज्ञान कर ही लेते हैं। कब मरियों कब पाइयों पूर्ण परमानंद से मतलब यह है कि वे तो शरीर के रहते परमात्मा में मिल ही गए हैं, उनको फिर और कुछ सोचने समझने की बात रहती ही नहीं है। लेकिन जब तक पिंड में रहते हैं, जब पिंड में उतरते हैं तो लोगों को महसूस होता है कि इनको भी कष्ट होता है, लेकिन सही माने में वे अपने को फुटाए होते हैं, उसको उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। रामकृष्ण देव को गले का कैंसर था। भक्त लोग कहते हैं कि महाराज जी आप माँ काली से क्यों नहीं कहते हैं कि आपको इस दुख से, इस रोग से दूर कर दे? तो बड़े सहज ढंग से वो जवाब देते थे। वो कहते थे कि क्या माँ को ये पता नहीं है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? मैं माँ से कहूँगा। जो महापुरुष होते हैं वे हंसते हुए संसार के दुखों को भोगते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे रो रो करके भोगते हैं। इसलिए हम आपको इन दुख में संसार से निकलने के लिए अभी जो हम आपने सुना कि योग का अवलंब करना है, योग करने का आपको ज्ञान होना चाहिए, कैसे मान जप करना है, कैसे मान ध्यान करना है, कैसे दृष्टि योग करना है, कैसे श्रस्त योग करना है, यह ज्ञान आपको होना चाहिए। यह ज्ञान जब संत से गुरु से मिल जाए तो इस ज्ञान में तटस्थ होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एक आसन से बहुत देर तक बैठने का आदत होनी चाहिए। जब तक देर तक बैठने की आदत नहीं होगी तब तक इस योग को हम आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए योग को करने के लिए गुरु से युक्ति जानकर गुरु से स्नेह करें, गुरु से प्रेम करें, सत्संग से प्रेम करें, ध्यान से प्रेम करें। इस तरह से प्रेम को प्रगाढ़ करते हुए साधना करके पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा योग के संबंध में आप लोगों की सेवा में कहा। मेरा नाम तो पहले का छोटे लाल नाम ही है, लेकिन सन्यास का नाम ज्ञानानंद रखा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनको आत्मा का ज्ञान